हेलो एवरीवन, माय नेम इज तोशी चौधरी एंड वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। हम मैथ्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 13 सीमा और अवकलन यानी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे, जिसमें से हम सीमा यानी लिमिट्स शुरू कर चुके हैं। आइए सीमा पर आगे चलते हैं। ये है सीमा से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट, कुछ मानक परिणाम। फर्स्ट, लिमिट x टेंडिंग टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a बराबर n a की पावर n माइनस 1। यानी यहाँ पर आपका वेरिएबल है x, ठीक है, x, y, u, v कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपका वेरिएबल है, उसकी जो घात है वही आपके कांस्टेंट यानी अचर की घात है, और हर में भी वही दोनों चीज़ें हैं, वेरिएबल है, वही चर है और वही अचर है, ठीक है। ऊपर घात सेम है, नीचे घात 1 1 है। ऊपर घात कितनी भी हो सकती है और नीचे घात को 1 1 होना ज़रूरी है। अगर इस तरह की लिमिट कोई आपके पास आएगी तो डायरेक्टली आप उसकी वैल्यू ये लिख सकते हैं। इसका बाकायदा प्रूफ भी है वैसे। यानी सपोज मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन x माइनस 2। ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। यहाँ पर a की प्लेस पर 2 है तीनों जगह पर, और n की प्लेस पर दोनों जगह पर 5 है। अगर इस लिमिट का मान आपसे कोई पूछता है तो डायरेक्टली आपको ये लिखना है। बस आपको ये पहचानना है कि n क्या है और a क्या है। पहचान लीजिए, यहाँ पर n का मान 5 है, रफ में लिख लीजिए आप, और a का मान 2 है, ठीक है। तो इस लिमिट का मान कितना हो जाएगा, n यानी 5 इंटू a यानी 2 की घात n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 यानी 4। कितना आ गया, 5 इंटू 2 की पावर 4, 2 4 4 4 8 16, 16 इंटू 5 80, 80 आ गया। इसकी लिमिट का मान 80 आ गया, डिट्टो इस वाले रिजल्ट से, है ना। इस तरीके से आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सेकंड, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x बराबर 1, ठीक है। साइन x अपॉन x, जो एंगल यहाँ पर है साइन के साथ सेम एंगल यहाँ पर रहेगा, ठीक है। जो वेरिएबल यहाँ है वही वेरिएबल यहाँ रहेगा, और ये जो है, जो ये वेरिएबल है ये टेंडिंग टू 0 जाएगा, तब इसकी वैल्यू 1 होगी। यानी अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 2x अपॉन x का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। ये डिट्टो इसके जैसा नहीं है, हमें इसको इसके जैसा बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर एंगल है वही नीचे बनाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर एंगल कितना है 2x, तो नीचे भी आपको 2x ही बनाना पड़ेगा, और वही टेंडिंग टू 0 जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम नीचे आराम से 2x बना सकते हैं, क्योंकि एक कांस्टेंट कम है, और कांस्टेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, 2 से डिवाइड कर दो नीचे, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे और मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 2x अपॉन 2x। ये साइन 2x ये रहा, ये नीचे वाला 2x ये रहा, और ये जो 2 है ये तो आपका कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसको अंदर भी लिखा रहने दोगे तो भी x की वैल्यू जब आप x टेंडिंग टू 0 रखोगे तो 2 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। ये कांस्टेंट है, एज इट इज बना रहेगा, चाहे अंदर रखिए चाहे बाहर रखिए। उसके बाद आप इसको आप पहचानिए ज़रा, ये डिट्टो इसकी तरह है, ठीक है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो x टेंडिंग टू 0 है, तो यहाँ पर 2x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। तो आप खुद सोचिए, अगर x की वैल्यू आपके 0 के क्लोज जा रही है तो 2x की वैल्यू भी तो 0 के क्लोज ही जाएगी, ठीक है। आप यहाँ किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दो, वो भी तो टेंडिंग टू 0 ही होगा। जैसे जैसे x 0 के बहुत ज़्यादा क्लोज पहुँच जाएगा, वैसे वैसे 2x भी 0 के बहुत ज़्यादा क्लोज पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 और 2 हमारा बाहर है, तो आंसर 2 इंटू 1 यानी 2 आ जाएगा। इस तरीके से हमें अपने रिजल्ट्स को प्रूव करना है, ठीक है। थर्ड रिजल्ट है ये,
लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0। और फोर्थ रिजल्ट है लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। ये sin x वाला और tan x वाला रिजल्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ पर sin x अपॉन एक्स है, यहाँ पर tan x अपॉन एक्स है, दोनों की वैल्यू 1 है, दोनों x टेंडिंग टू 0 है। cos वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है, 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर है और इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो ये 4 हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिनके ऊपर बेस आज हम क्वेश्चंस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है ये, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x की पावर 10 माइनस 1, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x की पावर 10 माइनस 1। अगर मैं इसको इसमें से किसी रिजल्ट के साथ शो करना चाहूँ, प्रूव करना चाहूँ, तो जाहिर सी बात है पहले वाला रिजल्ट मेरा चलेगा क्योंकि उसी से मैच होता हुआ ये मुझे दिख रहा है। बाकी तो 3 रिजल्ट मेरा एक साइन में है, एक कॉस में और एक टेन में था, ठीक है। तो ये इसकी हेल्प से हम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो नीचे है ना डिनोमिनेटर में, भाई x ऊपर तो क्या होना चाहिए, जो x की पावर है वही हमारे कांस्टेंट की पावर होनी चाहिए, लेकिन कांस्टेंट तो 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर तो मैं सॉल्व कर लूँगी। 1 को मैं 1 की पावर 15 लिख लूँगी, हो गई दोनों की पावर से, ठीक है। लेकिन नीचे दोनों की पावर 1 1 होनी चाहिए, ठीक है। नीचे दोनों की पावर 1 1 होनी चाहिए, ठीक है। अब नीचे दोनों की पावर 1 1 होगी तो तभी हमारा काम चलेगा। तो आप यहाँ क्या कर दीजिए, नीचे x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको इसके नीचे x माइनस 1 चाहिए तो इसको x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर में, हर में। अब जब नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको सीधा ये वाली लाइन लिखनी है, बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1, इसको इसके साथ लिख लीजिए, इसको इसके साथ लिख लीजिए, x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ऐसा भी आप लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय x की पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप लिख सकते हो बहुत आराम से, है ना। इसको आप इसके साथ ले गए और इसको आप इसके नीचे ले आए, ठीक है। अगर आप इस पर ध्यान दोगे तो इससे ये वाला पार्ट कैंसिल होकर वापस यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि अगर हमारे पास 2 फंक्शन है f और g, मैंने आपको बताया था अगर 2 फंक्शन है f और g और इनकी लिमिट आपको निकालनी है x टेंडिंग टू समथिंग, ठीक है, तो ऊपर की अलग निकाल दीजिए और नीचे की अलग निकाल दीजिए। तो ये चीज़ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू f अपॉन g बराबर ऊपर वाली लिमिट अलग, नीचे वाली अलग, ऊपर वाली अलग, नीचे वाली अलग लगा दीजिए। लिमिट x टेंडिंग टू 1, अंश की मैं बात कर रही हूँ, x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 अपॉन x माइनस 1, ये हमारा अंश रेडी हो गया। लिमिट x टेंडिंग टू 1, x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों पर सेम घात होनी चाहिए। तो 1 के ऊपर तो मेरी मर्जी है, मैं कितनी भी घात चढ़ा सकती हूँ। ऊपर मैंने 15 लिख दिया सिमेट्री बनाने के लिए, नीचे मैंने 10 लिख दिया यही वाला फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। अंश में क्या मान आ जाएगा, n e की पावर n माइनस 1, n 15 a 1 घात n माइनस 1, 15 माइनस 1 यानी 14, ये अंश हो गया। इसी फॉर्मूले से हर कितना आ जाएगा, n यानी 10, a यानी 1, पावर n माइनस 1 यानी 9। इसको सॉल्व करोगे तो 15 अपॉन 10 मिलेगा यानी 3 अपॉन 2 आंसर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको x अपॉन 1 से इसमें भी डिवाइड कर दिया और इसमें भी डिवाइड कर दिया, इसमें भी कर दिया और इसमें भी कर दिया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप लिख लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू 1, x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 1, x की पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसको नीचे लिखने के बजाय इसको ऊपर ही लिख दिया, लेकिन तब ये हमारा अंश और हर इंटरचेंज होकर आएंगे।
लेकिन बात वही है, ठीक है, यहाँ पर आप तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला n a की पावर n माइनस 1, तो आपको मिल जाएगा 15 इंटू 1 की पावर 14 इंटू, यहाँ पर जब आप अप्लाई करेंगे तो इसका रिवर्स अप्लाई करेंगे, है ना, इसका रिवर्स अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बस आपको जो इसका रिजल्ट है ना वो आपको हर में लिखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास फॉर्मूला इसका नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला इसका है, और इसको ये बनाने के लिए 1 अपॉन में इसको लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन में इसकी वैल्यू फिर लिखनी पड़ेगी, और इसकी वैल्यू है हमारी 10, तो 1 अपॉन 10 हमें लिखना पड़ेगा। तो दोनों ही केसेस में 3/2 हमारा आंसर आएगा। आप कैसे भी कर दीजिए, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो यूजुअली बच्चे इस तरीके से प्रेफर करते हैं, ठीक है, बस इसका जो आंसर है उसको रिवर्स आपको लिखना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। इसमें भी आपका साइन वाला रिजल्ट नहीं लगेगा, कॉस वाला रिजल्ट नहीं लगेगा, और टेन वाला रिजल्ट भी नहीं लगेगा, तो जाहिर सी बात है हम इसको इससे करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। आप 1 प्लस एक्स को एक नया वेरिएबल y मान लीजिए, ठीक है, 1 प्लस एक्स को हमने थोड़ी देर के लिए y मान लिया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y माइनस 1। अगर x टेंडिंग टू 0 होगा, अगर x की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी, तो y माइनस 1 की वैल्यू भी तो 0 की तरफ टेंड करेगी। अगर x की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी, तो जब x टेंडिंग टू 0 होगा तो y माइनस 1 टेंडिंग टू 0 होगा, यानी y टेंडिंग टू 1 हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हम y में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना आ जाएगा, लिमिट y टेंडिंग टू 1, x टेंडिंग टू 0 मतलब y टेंडिंग टू 1, ठीक है, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यानी अंडर रूट y 1 प्लस एक्स की जगह मैंने अंडर रूट y लिख दिया, माइनस 1 अपॉन x की जगह पर आ जाएगा y माइनस 1। पूरा का पूरा क्वेश्चन y में कन्वर्ट हो गया। हमने हर जगह पर x को y माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया। कितना आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, लिमिट यही बनी रहेगी y टेंडिंग टू 1। इसको मैं लिख सकती हूँ y की पावर हाफ, माइनस 1 को भी तो मैं 1 की पावर हाफ लिख सकती हूँ। अब ये क्वेश्चन पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आप पहचानिए कि यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और यहाँ पर n की वैल्यू 1/2 है, तो हमारा इस लिमिट को सॉल्व करके आ जाएगा n यानी 1/2, a यानी 1 की पावर n माइनस 1 यानी 1/2 माइनस 1। कितना आ जाएगा, 1 की पावर आप कुछ भी कर लीजिए वो 1 ही रहेगा, इसलिए आंसर इज हाफ। सिंपल। तो कभी कभी आपको सब्स्टिट्यूशन की जरूरत भी पड़ती है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax अपॉन bx। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax अपॉन bx। इस वाले फॉर्मूले से मुझे चाहिए कि साइन के साथ जो एंगल हो नीचे भी वही एंगल होना चाहिए। यहाँ पर मेरा साइन के साथ ax है लेकिन नीचे तो bx है, तो इसका मतलब मुझे नीचे भी ax बनाना पड़ेगा। कांस्टेंट है a, हम यहाँ पर अराइज कर सकते हैं, पूरा का पूरा एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है। बस इस b को यहाँ से हम हटा देंगे, ठीक है, b को हटा देंगे। यहाँ मैंने साइड में लिख दिया 1/b, ठीक है, इस b को मैंने साइड में लिख दिया 1/b। अब यहाँ पर मुझे x के पास a चाहिए, तो मैं यहाँ x के पास a लिख दूंगी, और a से मैंने अगर डिवाइड किया है तो a से मुझे मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो अपने इस वाले फंक्शन को, इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, कुछ नहीं किया, सिर्फ a से नीचे गुणा भाग किया है दोनों साइड, ठीक है। इसके बाद a अपॉन b आपका कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। अंदर बच जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax अपॉन ax, और इतने पार्ट का मान हो जाएगा
1। ठीक है, जो आपका एंगल है AX टेंडिंग टू AX, ये टेंडिंग टू 0 है। क्योंकि अगर मेरा x 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो x में अगर किसी भी चीज़ से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो भी 0 की तरफ ही टेंड करेगा। ठीक है, तो आप इसको AX टेंडिंग टू 0 भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वाला x, यहाँ वाला x, यहाँ वाला x तीनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो मेरा AX ही 0 की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, और a अपॉन बी अभी मेरा ऐसे ही चल रहा है, तो a अपॉन बी इंटू 1 यानी a अपॉन बी आंसर, लिए लिमिट का मान आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। इस बार तो साइन ax के नीचे साइन bx आ गया, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो साइन ax के नीचे ax चाहिए। ठीक है, लिमिट को तो मैं दोनों तरफ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको लिख सकती हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax पर अलग लगा दी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन bx पर अलग लगा दी। ठीक है, तो क्या मैं अगर अंश में x से भाग कर दूं और हर में भी x से भाग कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो गिवन जो मेरा व्यंजक था वो एज इट इज बना हुआ है, उसे मैंने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, लेकिन मुझे ax के साथ a चाहिए और bx के साथ b चाहिए। कांस्टेंट है, लगा दीजिए। यहाँ नीचे आप a लगाओगे तो आपको ऊपर भी a से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यहाँ नीचे आप b लगाओगे तो यहाँ भी आपको b से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और ज़रा आप ध्यान से देखो तो हम a अपॉन b, ये जो ऊपर a और नीचे b है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, a अपॉन b आ गया बाहर, ऊपर मेरा बच गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax अपॉन ax, और नीचे बच गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन bx अपॉन bx। देखिए a b दोनों बाहर, ये वाला पार्ट ये रहा, ये वाला पार्ट ये रहा। इस पार्ट की वैल्यू 1 और इस पार्ट की वैल्यू भी 1, जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। 1 1 आंसर इज a अपॉन b। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx। इसको हम दोबारा कॉपी कर देते हैं। 5th नंबर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax प्लस bx डिवाइडेड बाय ax प्लस साइन bx। इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है? पहले लिमिट्स को ब्रेक कर लीजिए। लिमिट x टेंडिंग टू 0 इस वाले पार्ट के पास भी ले जाइए और इस वाले पार्ट के पास भी ले आइए। ठीक है, दो फंक्शन है, एक ऊपर एक नीचे। लिमिट को ब्रेक कर लीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax प्लस bx, ये ऊपर। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax प्लस साइन bx, ये हो गया नीचे। अब जो लिमिट ऊपर की तरफ है अंश में, उसको दोनों भागों में, दो फंक्शंस आपके पास है दोनों में विभाजित कर दीजिए, और नीचे वाले लिमिट को भी दोनों तरफ विभाजित कर दीजिए। तो हमारा क्या बन जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 bx। ठीक है, इधर क्या बनेगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन bx। ठीक है, इसको तो मैं सॉल्व कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी कर लूँगी। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए अगर मुझे इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है तो मुझे साइन ax के नीचे ax चाहिए। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है, x की मेन बात है। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रही हूँ, पूरे अंश में और पूरे हर में x से विभाजन करने जा रही हूँ। ठीक है, जब मैं अंश में x से विभाजन करूँगी तो दोनों तरफ करूँगी, यहाँ भी
और यहाँ भी, और जब मैं हर में विभाजन करूँगी तो यहाँ भी करूँगी और यहाँ भी करूँगी। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ। चलो इसी से शुरू करते हैं। यहाँ पर मुझे हर में ax चाहिए, तो मैं क्या कर रही हूँ, a से भाग और a से गुणा। a से डिवाइड कर दिया, यहाँ x के पास लिख दिया, और जो मल्टीप्लाई किया वो मैंने यहाँ बाहर लिख दिया। जब मैं सेकंड वाले पार्ट की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा। इस वाले पार्ट की बात करूँगी तो यहाँ भी x से x कैंसिल हो जाएगा। और जब मैं इस वाले पार्ट की बात करूँगी तो मुझे नीचे bx चाहिए, तो नीचे bx करने के लिए आपको ऊपर भी b से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मैंने ऊपर b से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, इधर लिखिए या इधर लिखिए एक ही बात है, कांस्टेंट है ना। लिमिट तो सिर्फ x पर लगनी है, x वाले भाग को आपको लिमिट के अंदर लिखना है, कांस्टेंट को आप अंदर चाहे बाहर कहीं भी लिख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, a इंटू ये पूरा पार्ट 1 बन जाएगा, प्लस ये इस वाले पार्ट में आप x की वैल्यू 0 रखोगे अगर, यहाँ तो सिर्फ b है, x तो है ही नहीं, तो ये b ही बना रहेगा। नीचे यहाँ a बना रहेगा, प्लस ये वाली वैल्यू 1 इंटू बी, यानी ऊपर भी आ गया a प्लस बी और नीचे भी आ गया a प्लस बी, यानी लिमिट का मान आ गया 1। ठीक है, आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1, ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ज़रा कि अगर मैं इस लिमिट को ऊपर और नीचे, है ना, दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ और लिमिट की वैल्यू रखती हूँ, तो ऊपर भी 0 बन जाएगा और नीचे भी 0 बन जाएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे भी 0 बन जाएगा। अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं x से डिवाइड करती हूँ, यहाँ पर भी x से डिवाइड करती हूँ, है ना, तो भी मेरा डिनोमिनेटर में 0 रहेगा, है ना, क्योंकि इस वाले की वैल्यू 0 है। ठीक है, और जब मैं डिनोमिनेटर में इसको बनाऊंगी, हर में मैं इसको बनाऊंगी, तब भी ये 0 बना रहेगा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी अभी यहाँ पर वर्क नहीं करेगी, है ना। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगने वाली है। यहाँ पर इसको ज़रा साइन में ब्रेक कर लीजिए, इसको भी और इसको भी। ठीक है, हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये वाला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1। इससे हमारे दो फायदे होंगे, एक तो हमारा क्वेश्चन साइन में चेंज हो जाएगा, और दूसरा इस वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा। यही काम आपने नीचे भी करना है, cos x की जगह रखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। यहाँ जो एंगल होता है यहाँ पर उसका हाफ एंगल होता है, यहाँ 2x था तो x आ गया, x है तो x बाई 2 आ गया, और माइनस 1 यहाँ ऑलरेडी है। ठीक है, कितना हो जाएगा कन्वर्ट करके, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, मेरा बचेगा साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर x ऊपर और 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 नीचे विद माइनस। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जो बचेगा वो मैं लिख रही हूँ साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट आप कर लीजिए ऊपर और नीचे अलग अलग, क्योंकि अभी साइन में बन चुका है। साइन कभी भी हमें 0 नहीं देगा, हमेशा 1 देगा। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर x है, ठीक है, तो नीचे भी आपने x करना है। साइन, एक्चुअल में ये साइन x का स्क्वायर है ना, ये साइन स्क्वायर x को हम साइन x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो नीचे में x नहीं बनाऊंगी, नीचे में x स्क्वायर बनाऊंगी ये। ठीक है, मैंने एक्चुअल में क्या किया है, x स्क्वायर से विभाजन किया है अंश में। ठीक है, क्योंकि अभी मेरा बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये वाला। ठीक है, डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई 2 का स्क्वायर, हम इसको कर सकते हैं
इसको, ये स्क्वायर मैंने बाहर लिख दिया, लेकिन x/2 का स्क्वायर मुझे नीचे भी चाहिए, ठीक है, तो मैंने x/2 का स्क्वायर नीचे भी कर दिया, जो ऊपर था वही नीचे भी कर दिया। अब एडजस्टमेंट, जो हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है उसका एडजस्टमेंट, ठीक है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, लेकिन नीचे हमने इस 4 से भी डिवाइड किया है, ठीक है, तो ये जो 4 है ये अभी हमारा बच रहा है, ये जो 2 स्क्वायर है, ये जो 4 है ये अभी हमारा बच रहा है, ये कहाँ पर आएगा? अब देखिए ज़रा, आपको मालूम है कि a/b डिवाइडेड बाय c/d, इस तरीके से जब हमारे पास दो फ्रैक्शन लिखे होते हैं, ऊपर भी एक फ्रैक्शन है और नीचे भी एक फ्रैक्शन है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ धन है, तो ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी और ये वाली वैल्यू बीच में आएगी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो 4 है ये हमारा कहाँ जाना चाहिए, ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख दे रही हूँ, लिमिट, ठीक है, अभी मुझे 4 को मल्टीप्लाई करना बाकी है, अभी मैंने किया नहीं है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन 2 अपॉन x अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो मैं आपसे क्या कह रही थी कि ये 2 से मैंने हर में डिवाइड किया है, 2 से मैंने हर में डिवाइड किया हुआ है, हर के हर में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, तो 2 से मैं अगर हर के हर में मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है, इस 2 से मैं हर के हर में मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 स्क्वायर यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरा एडजस्टमेंट हो जाएगा। बस ये चीज़ आपने समझनी है कि ये 4 मैंने कहाँ लिखा है, ठीक है, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इसको देखिए, ठीक है, इसके अंश और हर में, अंश तो ठीक है ना, अंश तो मेरा जो भी है सो है ना, अंश तो मेरा a है, ठीक है, जो हर है वो भिन्न है, हर में लिखा हुआ है x/2, ठीक है, हर में लिखा हुआ है x/2, तो आप सोचिए कि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो क्या ये 2 मेरा ऊपर नहीं चला जाएगा इसके पास, ठीक है, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी इसका मतलब ये जो 2 है ना ये साइन x/2 के पास है, ठीक है, इसका मतलब इस 4 से इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है और 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैं यहाँ पर फिर डिवाइड भी करूँगी, ठीक है, इसलिए मैंने ये जो 4 है इस वाले 4 का जो एडजस्टमेंट किया है वो यहाँ लिखा है, ठीक है। अब फिर से अब मेरा 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना हो गया, ठीक है। अब फिर से हम कहाँ चलेंगे, अब इसको भी कंसीडर करना है और इसको भी कंसीडर करना है, ठीक है, अंश और हर दोनों है, अंश और हर दोनों है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, है ना, दोनों की वैल्यूज 1 हो जाएगी, ठीक है, इसको लिखने को रहने दीजिए आप, ठीक है। ये 4 देखिए कहाँ जाएगा, ठीक है, ऊपर तो मेरा बन गया 1 और नीचे बन गया मेरा 1/4, ठीक है, और 1/4 चला जाएगा मेरा ऊपर और आंसर आ जाएगा 4, कुछ नहीं है, बस एडजस्टमेंट है, ठीक है। सबसे पहले cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ भी, ठीक है, क्योंकि cos का फॉर्मूला लगाने से बात हमारी नहीं बन रही थी, इसलिए हमने इसको cos 2x का साइन वाला फॉर्मूला लगा दिया। इससे 2 फायदे हुए, एक तो क्वेश्चन साइन में कन्वर्ट हो गया, दूसरा हमारे पास जो ये -1 थे ये दोनों इन 1 से कैंसिल हो गए, कैंसिल हुआ कि हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बचा। अब मुझे इसके डिवाइड में x चाहिए और इसके डिवाइड में x/2 चाहिए, लेकिन क्योंकि इनका स्क्वायर है, इनके वर्ग हैं, तो वो जो जिन नंबर से मैं डिवाइड करूँगी वो भी मुझे वर्ग में चाहिए होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर जो साइन स्क्वायर x है इसको मैंने साइन x का स्क्वायर लिख दिया, जो साइन स्क्वायर x/2 है इसको मैंने साइन x/2 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर x² से डिवाइड किया, यहाँ पर x²/4 से डिवाइड किया, ठीक है। इसको हर को बैलेंस करने के लिए ये सोचते हुए कि ये जो 2 का प्लेस है एक्चुअल में वो इसके पास आएगा, 2 इसके पास आएगा, 2 का वर्ग यानी 4 इसके पास आएगा, तो 1/4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी हर में, ठीक है। और इस पूरे का मान 1, इस पूरे का मान 1, बचा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1/4 और आंसर इज 4।
तो बच्चों आज सीमा और अवकलज का सीमा वाला भाग हमारा कंप्लीट होता है। अपने नेक्स्ट सेशन में हम अवकलज यानी डेरिवेटिव्स स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।